वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और आरा रीडर। आज मेडिटेशन में मैं आपको जो बोलती हूँ ना कि आप अपने इष्ट से जुड़िए। आखिर क्या होता है ऐसा जादुई असर अपने इष्ट से जुड़ने के लिए मेडिटेशन में या कभी भी आप अपने इष्ट से क्यों जुड़ें, आज यही मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने इष्ट को अपने साथ हमेशा रखना क्यों जरूरी है। देखिए, हमारी एक वाइब्रेशंस होती है, हमारा एक एनर्जी का स्तर होता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग वाइब्रेशंस होती हैं। जैसे हमारे चेहरे अलग अलग होते हैं, हमारी ऊर्जाओं का एक अलग स्तर होता है। हम एक ही सिचुएशन को हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से लेता है। ठीक है, तो हमारी वाइब्रेशंस के साथ क्या चीज़ मैच होगी वो हमें चाहिए। हम जब अपने इष्ट देवता को अपने साथ रखते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस का मैच हो जाता है। मतलब वहां से हमें एनर्जीज आने लग जाती है। जैसे सिग्नल पकड़ता है ना, रेडियो में हम सिग्नल ढूंढ रहे होते हैं कि हमारा ये वाला इस नंबर का ये है, भाई ये वाला स्टेशन है तो ये कब कैसे पकड़ेगा, ये किस पे पकड़ेगा, वैसा होता है। वो हमारी वहां पे हमारा वैसे ही मैच हो जाता है। जब वो सिग्नल पकड़ लेता है एकदम गाना बजने लग जाता है। ठीक है ना, उतने अगर एक नंबर भी आगे पीछे होगा ना स्टेशन का तो फिर नहीं सिग्नल पकड़ पाएगा। हमारा हमारे इष्ट देवता के साथ वो सिग्नल एकदम हमारा मैच हो जाता है। जैसे गाना चलने लग जाता है रेडियो में, वैसे ही हमारे जीवन का भी गाना चलने लग जाता है और हमारी एक रिदम बन जाती है और हम जीवन में अपनी गति से आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेडिटेशन करते हुए ही शुरू में अपने इष्ट देवता को ध्यान करें, हमेशा अपने साथ रखना है। अब लोग कहते हैं हम अपने इष्ट देवता को कैसे पहचाने। कुंडली में कहेंगे पंचम भाव से जुड़े हुई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपके इष्ट देवता को सबसे पहले आप खुद जान सकते हैं। दूसरों से क्यों पूछ रहे हैं, अपने आप से पूछिए ना कि आपकी ऊर्जाएं किस देवता को देखकर सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बस वही आपके इष्ट देवता है। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए तो सही कि इनके बारे में आप सोच के ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। लोग बहुत सारे नाम बता देते हैं। आप बताइए, आप अपनी ऊर्जाओं से पूछिए ना, बैठिए आराम से। देखिए, जब आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, खुशी होते हैं, सबसे पहले आपके अंदर किनका चेहरा आता है। जैसे जैसे ही हमें लगते हैं, हम जोर से चीखते हैं, ओए मम्मी, माँ का नाम आता है ना, वैसे ही आपके पास क्या चेहरा आता है, क्या शब्द आता है, वही आपके इष्ट देवता है। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस उनके साथ मैच है। अब वो मिल जाएंगे, फिर आपकी ज़िंदगी का गाना भी शुरू हो जाएगा। आपकी वाइब्रेशन, आपके भी दौड़ शुरू हो जाएगी, आपकी भी खुशी चालू हो जाएगी। आप अपने इष्ट को साथ में रखेंगे तो आप जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि इष्ट हमेशा आपको पॉजिटिव ही गाइड करेगा। जैसे हमारे माता पिता हमें पॉजिटिव गाइड करते हैं, हम अपने इष्ट देवता को साथ में रखें। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब भी हम स्टार्टिंग में आराम से आंख बंद करके बैठें, पहले अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। जब हम थर्ड आई में देखते हैं तो वही उनको ही देखने की पहले कोशिश करें, उनका एक आधा मंत्र पढ़ लें, फिर आगे बढ़ें। जब हम उन्हें साथ लेके चलते हैं तो क्या होता है, हमारी एनर्जीज बूस्ट करती है, एकदम ऊपर उठती है, हमारी वाइब्रेशंस बढ़ जाती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे अंदर आत्मबल आ जाता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें लगता है हाँ, हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं, हम सबल हैं, हम सक्षम हैं, हम परेशान नहीं होंगे, हम डरेंगे नहीं, हमारे पास कोई ताकत है, हमें कोई जीवन में सपोर्ट करने वाला है। इस फीलिंग के साथ फिर हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारी एनर्जी अपने आप ही बूस्ट करती है, हम जुड़ जाते हैं सीधे उस परम पिता से, परम शक्ति से। क्योंकि हमारी जो ऊर्जाएं हैं, जो हमारा अलग अलग 3 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक मानसिक शरीर और एक आत्मिक शरीर, वो तीनों फटाफट एक हो जाते हैं। क्योंकि जब हम अपने ईश से जुड़ते हैं वो फटाफट एक होते ही हैं उनसे जुड़ने के बाद। तो हम अपने आध्यात्मिकता के, मेडिटेशन के उच्च स्तर पे पहुंच जाते हैं। यही तो चाहिए हमें, और हमें क्या चाहिए बताइए। हम मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए, अपने आप को उस स्तर पे पहुंचाने के लिए। तो हम पहुंचा लेते हैं उस स्तर पे। अगर हम अपने इष्ट को जीवन में भी साथ रखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है, हम डरते नहीं परिस्थितियों को लेकर के, हमारे अंदर एक विश्वास रहता है और ये विश्वास ही हमें
कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है। क्यों? क्योंकि फिर हम जुड़ जाते हैं सकारात्मकता से। अब जैसे हमारी वाइब्रेशंस नेगेटिव हुई या हमारा ऑरा नेगेटिव हुआ, तो फटाफट नेगेटिविटी हमारे अंदर एंटर कर लेती है। हम फटाफट अब और नेगेटिव ऊर्जाओं से जुड़ जाते हैं। हमारा ऑरा पॉजिटिव हुआ, हमारी वाइब्रेशंस पॉजिटिव हुई, तो हम फटाफट पॉजिटिविटी से जुड़ जाते हैं और कोई ना कोई रास्ता हमें मिल ही जाता है। या तो कोई आ जाता है हमारी हेल्प के लिए, या हमें खुद समझ में आ जाता है। तो आपको जीवन में सकारात्मक रहना ज़रूरी है, उसका रास्ता भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इष्ट हमको हर रास्ते में सही तरीके से लेकर के जाते हैं। तो अपने इष्ट देवता को हमेशा ध्यान में रखिए, समझिए। और देखिए, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, मेडिटेशन से जुड़ी हुई, इष्ट देवता से जुड़ी हुई, नज़र से जुड़ी हुई, इनके लिए पूछने के लिए आप मुझे कॉल नहीं कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए। और व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज डालते हैं, मैं आपको बोलती हूँ, तो आप क्या डाल देते हैं? हाय, हेलो, आप कहाँ से हो? आपका जो प्रश्न है आप वो पूछिए। आपने जिस चीज़ के लिए मुझे कांटेक्ट किया वो पूछिए। आप इधर-उधर के सवाल पूछते रहते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता ना टॉपिक पे बात करने का। आपको जो काम है उससे रिलेटेड आप मुझे लिखें फटाफट, तो मैं उसके आंसर भी आपको दूँगी। आप इधर-उधर के सवाल पूछेंगे, मुझे भी लगेगा आप क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि कई लोग तो यूँ ही सवाल ही पूछने के लिए मैसेज करते हैं ना, इसलिए इस तरीके का डाउट आपके लिए नहीं आना चाहिए। आप प्रॉपर जिस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। मैं उसमें आपको जवाब दे दूँगी, जो भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ के लिए मैं बनाती हूँ। जो चीज़ें मैं जानती हूँ, समझती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं भी आपके लिए बनाऊँ, तो आप भी मुझे पॉज़िटिवली जुड़िए मेरे साथ, बहुत सारे कमेंट्स करिए कि आप क्या मेडिटेशन में करते हैं, क्या आपने अपने इष्ट देवता के बारे में समझा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तभी मुझे भी जुड़ाव लगेगा। मैं जो मेहनत कर रही हूँ, मेरी यूट्यूब की फैमिली भी मेरे से उतनी ही जुड़ी हुई है, वो भी मेरे लिए उतनी मेहनत कर रही है, फिर मुझे ये लगेगा। ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ, ज्योतिष के बारे में, रेकी हीलिंग, अंक शास्त्र, आपके ऑरे के बारे में, वास्तु के बारे में आपने जाननी है ना, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए आती रहूँगी बहुत सारी वीडियोस लेकर के। मैं रमा जोशी, प्रणाम।